हेलो एवरीवन। फाइनली आज 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। इस साल की ये सबसे बड़ी वैकेंसी थी और इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने मन लगा के मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, पूरे डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम को दिया है। और अब बात आती है कि एग्ज़ाम के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी पढ़ने वाला हो, बच्चा हो, जब वो एग्ज़ाम देता है तो उससे सिली मिस्टेक्स होती ही होती हैं कुछ ना कुछ। और ये जो एग्ज़ाम था वो ओएमआर शीट पर होना था, तो उस पे कभी-कभी ये हो जाता है कि हम एक ही आंसर वाले गोले में हम 2 आंसर भर देते हैं और कहीं-कहीं हम किसी क्वेश्चन का किसी में आंसर कर देते हैं, या फिर हम क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेते हैं, फिर हमें समय नहीं मिल पाता है कि उसको हम ओएमआर में भर सकें। तो ये बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और ये भी हो जाता है कि नर्वसनेस भी आ जाती है, कभी-कभी टाइम कम पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं और ये नॉर्मल हैं सभी के लिए, ये होता है और ये सब जाता है एक्सपीरियंस से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने जो पेपर दिया है, इसके बाद पेपर देने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें, तब आप किसी भी प्रकार का वीडियो ना देखें, किसी भी प्रकार से अपने क्वेश्चंस को ना मिलाएँ कि सही है या गलत है, कितना हमारा बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है, जो आपने करना था वो हो गया है। अगर आप इस चीज़ को पैनिक लेंगे, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे, वीडियोज़ देखेंगे, अपने क्वेश्चंस मिलाएँगे, कितना छूट गया, कितना रह गया, या फिर चर्चाएँ करेंगे आस-पास में, तो उस माहौल से बिल्कुल दूर रहिए और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल, अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि आपके अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हों, आपकी कट ऑफ पार भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ा है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो आगे आपके हमेशा काम आएगा। इसलिए अभी किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं पड़ना है। आपने जम के मेहनत करी है, अब समय है थोड़ा-सा एन्जॉय करने का, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करने का, ताकि आगे की तैयारी में हम बढ़ सकें। तो मेरी ये आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार की चीज़ों में ना फँसें, क्योंकि आपने पूरा इनपुट दे दिया है, अब आउटपुट का इंतज़ार करिए। हाँ, अब मैं एक बात कहूँगा कि आप एनालिसिस करें, तो एनालिसिस जब करें जब इसका ऑफ़िशियल आंसर की रिलीज़ हो जाए, तब आप ज़रूर उसको मैच करें और जो गलतियाँ आपने करी हैं उसको नोट डाउन करें और देखें कि हम कितना आगे हैं, कितना हमें मेहनत करनी है, और उस जो गलतियाँ आपने करी हैं एग्ज़ाम हॉल में, आगे ये गलतियाँ ना हो पाएँ, उस पे विचार करें। तो यही एक सही वे है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम देने के बाद रिलैक्स करें, बढ़िया मूवी देखें, घूमें-घामें 2-4 दिन, और जब इसकी ऑफ़िशियल आंसर की आए तब उसको आपको चेक करना है रिलैक्स होकर के, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसा क्या है, फिर आप अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। और आगे की तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना है। रनिंग की तैयारी आप चालू कर दें, ज़रूरी है ये, स्वास्थ्य के लिए भी सही है और आगे आपकी जो भी अगर आपका होता है तो फिज़िकल के लिए भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, ना कि आप अभी से डिप्रेशन में चले जाएँ कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी और आप फालतू का टेंशन ले लें और मनोबल आपका डाउन हो जाए। तो ये सब नहीं करना है और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये बहुत ही बातें जो मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बस यही कहूँगा कि अपने आप को फिट रखें और पढ़ाई में मन लगाते रहें, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है? तो बस इतना ही आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।